आपने आज तक कई रहस्यमयी और खूबसूरत जगहों के बारे में देखा और सुना होगा। हमारी दुनिया में अनेक ऐसी जगहें हैं जिन्हें देखकर हम आश्चर्यचकित होने के साथ साथ मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। जगहों पर हमें ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल अद्भुत होते हैं। आपने भी कई खूबसूरत नज़ारों को देखा होगा, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जिनके आश्चर्यजनक नज़ारों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। प्रकृति के ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। बात करते हैं पहले प्राकृतिक दृश्य के बारे में। ये है नॉर्दर्न लाइट्स। इन्हें आप ऑरोरा बोरेलिस भी कह सकते हैं। आपने कई लाइट शो देखे होंगे, जैसे कि किसी पार्टी में या किसी अन्य समारोह पर। लाइट शो में बेहद दिलचस्प दृश्य हमें दिखाई देते हैं, लेकिन हम जिस लाइट शो के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो कोई छोटा सा मानव निर्मित लाइट शो नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा निर्मित एक विशाल लाइट शो है जो इतना खूबसूरत होता है कि इससे निगाहें हटाना मुश्किल हो जाता है। प्रकृति के इस लाइट शो को ही नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरेलिस कहा जाता है। ये खूबसूरत घटना धरती के उच्च अक्षांशों पर देखने को मिलती है। पृथ्वी पर होने वाली ये घटना कई शताब्दियों से ऐसे ही चल रही है। नॉर्दर्न लाइट्स को देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है। खूबसूरत होने के साथ साथ ये अपने अंदर एक रहस्य भी भरे हुए हैं। दरअसल प्राकृतिक तौर पर ये लाइट्स आखिर क्यों दिखती हैं, इस सवाल ने कई सालों तक वैज्ञानिकों को परेशान किया। नॉर्दर्न लाइट्स का ये मनमोहक नज़ारा लंबे समय तक एक रहस्य बना रहा, लेकिन वैज्ञानिकों की कड़ी रिसर्च के बाद इन लाइट्स के पीछे का राज खुल गया। वैज्ञानिकों के अनुसार नॉर्दर्न लाइट्स एक भौतिक घटना है और ये हमें तब दिखती है जब सौर हवाएं सामान्य से अधिक तेज होती हैं। सूर्य से निकलने वाले विद्युत आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसों से टकराते हैं। इस घटना को हम हरे, पीले, लाल या नारंगी प्रकाश के रूप में देखते हैं। यही नॉर्दर्न लाइट्स के पीछे का कारण है। अब शायद आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि अगर सौर हवाओं के कारण ये लाइट्स उत्पन्न होती हैं तो हमें ये लाइट्स आज तक क्यों नहीं दिखी। इसका कारण ये है कि नॉर्दर्न लाइट्स सिर्फ उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर ही दिखाई देती हैं, क्योंकि पृथ्वी का मैग्नेटिक पोल उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत के मुताबिक चार्ज पार्टिकल्स हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। यही वजह है कि नॉर्दर्न लाइट्स कभी भूमध्य रेखा के क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। नॉर्दर्न लाइट्स आमतौर पर हरे रंग की होती है, क्योंकि जब सौर हवाओं के चार्ज पार्टिकल्स ऑक्सीजन से टकराते हैं तो हरे रंग का दृश्य उभरता है, और जब नाइट्रोजन से टकराते हैं तो ये दृश्य लाल रंग की रोशनी का होता है। पृथ्वी के इस खूबसूरत दृश्य का अनुभव करने के लिए कुछ विशेष जगहें हैं। स्कैंडिनेविया के उत्तरी भागों, उत्तरी रूस, अलास्का और कनाडा के उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड और आइसलैंड में नॉर्दर्न लाइट्स दिखने की संभावना सबसे अधिक होती है। ये देश नॉर्दर्न लाइट्स को देखने के लिए सबसे उचित स्थान हो सकते हैं। हालांकि नॉर्दर्न लाइट्स केवल उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पास ही दिखते हैं, लेकिन 2023 में अविश्वसनीय रूप से भारत में भी नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिली। भारत के लद्दाख में स्थित सरस्वती पर्वत पर मौजूद भारतीय खगोलीय वेधशाला ने 22 और 23 अप्रैल की रात को ऑरोरा रोशनी को अपने कैमरे में कैद किया। अलास्का, नॉर्वे जैसे देशों में नॉर्दर्न लाइट्स का दिखना आम बात है, लेकिन भारत में ये लाइट्स दिखना एक दुर्लभ बात है। 21 अप्रैल 2023 को पृथ्वी से टकराने वाले एक तीव्र भूचुंबकीय तूफान के परिणाम स्वरूप लद्दाख के इस इलाके में मंत्रमुग्ध कर देने वाला नज़ारा दिखा। अब एक सवाल ये भी उठता है कि ऑरोरा का ये शानदार नज़ारा क्या केवल पृथ्वी पर ही दिखता है? ऐसा नहीं है। ऑरोरा कोई ऐसी घटना नहीं है जो केवल पृथ्वी पर घटित होती है। मजबूत चुंबकीय क्षेत्र वाले ग्रहों में ऑरोरा रोशनी की संभावना हमेशा बनी रहती है। अगर किसी ग्रह पर वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र है तो उसमें ऑरोरा रोशनी दिखने की संभावना रहती है। जुपिटर और सैटर्न के पास विशाल चुंबकीय क्षेत्र है जो पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। इसलिए इन दोनों ग्रहों में ऑरोरा का अद्भुत नज़ारा देखा जा चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह अद्भुत रोशनी पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के पास दिखाई देती है, तो क्या इन दोनों क्षेत्रों में दिखने वाली रोशनी में कुछ अंतर होता है?
उत्तरी रोशनी को ऑरोरा बोरेलिस कहा जाता है और दक्षिणी रोशनी को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ऑरोरा बोरेलिस आर्कटिक क्षेत्र में देखा जाता है। इस रोशनी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें देखने के लिए हमारे पास उचित स्थान है। काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में हम इन्हें देख सकते हैं। इसके विपरीत ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस अंटार्कटिक क्षेत्र में दिखाई देती है। इस रोशनी के साथ दिक्कत यह है कि इसे बिल्कुल स्पष्ट और सुविधापूर्वक देखने के लिए स्थान की खोज करना मुश्किल है। हालांकि दोनों रोशनियों के बनने के पीछे का कारण एक ही है, इसलिए वैज्ञानिक रोशनी की इन दोनों झलकियों को एक दूसरे की दर्पण छवि के रूप में सोच रहे थे, लेकिन फिर वैज्ञानिकों की ये सोच गलत साबित हुई। सन 2009 में जब वैज्ञानिकों ने दोनों ध्रुवों की रोशनी की तस्वीरों को एक साथ लिया तो ये पता चला कि इन रोशनी के पर्दों के आकार और पैटर्न में फर्क है। ये बात हैरान कर देने वाली थी। वैज्ञानिक इस असमानता की वजह सौर हवा के संपीड़न के कारण पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के बदलाव को मानते हैं। कुल मिलाकर ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस दोनों सभी पहलुओं में समान हैं, बस कुछ बुनियादी मामलों में भिन्न हैं। दोनों ही नज़ारे अपने आप में मंत्रमुग्ध कर देने वाले हैं। अब आते हैं दूसरी जगह पर, जो है टी गार्डन हिल ऑफ मुन्नार। ये केरल में स्थित है। केरल एक समुद्र तटीय राज्य है और यहाँ के कई बीच दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। लेकिन जब भी केरल घूमने की बात आती है तो पर्यटकों की पहली पसंद होता है मुन्नार। ये कोच्चि से 125 किलोमीटर दूर है। मुन्नार समुद्र तट से लगभग 1500 मीटर ऊपर है। यहाँ का चाय बागान भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित चाय बागान है। वैसे तो मुन्नार में कई खूबसूरत जगहें मौजूद हैं, लेकिन चाय का ये बागान अपने आप में सबसे अद्भुत है। यहाँ का नज़ारा इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि अगर आप यहाँ घूमने जाएं तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप स्वर्ग में पहुँच गए हों। अगर कश्मीर के अलावा कहीं आप स्वर्ग ढूंढते हैं तो वो आपको मुन्नार में ही मिलेगा। यहाँ का दृश्य ऐसा है जैसे कि किसी चित्रकार ने कोई सुंदर पेंटिंग बनाई हो। चारों तरफ बस हरियाली। इस हिल स्टेशन की घुमावदार गोल गोल पहाड़ियों पर एक ही ऊंचाई के चाय के पौधे ऐसे लगते हैं जैसे कि किसी राजा के स्वागत में पूरे इलाके में हरे मखमली कालीन बिछा दिए गए हों। सूरज की रोशनी और पहाड़ों पर हल्के हल्के बादल इस नज़ारे को और भी आकर्षक बना देते हैं। दक्षिण भारत के सबसे बड़े चाय बागान मुन्नार में ही मौजूद हैं। मुन्नार के चाय बागानों के खूबसूरत दृश्य के बारे में हम आपको जितना भी बताएं वो कम है। इस बेहतरीन नज़ारे को बयां करते करते शब्द भी कम पड़ जाएंगे। इस नज़ारे को जो भी पर्यटक देखने आता है वो बस हमेशा इसे देखता ही रहना चाहता है। साल भर में मुन्नार में पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। सैलानियों के लिए मुन्नार में बहुत व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ घूमने के लिए अनेक जगहों को विकसित किया गया है, जैसे इको पॉइंट, रोज गार्डन, नीलकुरुंजी और ऐसी ही अन्य जगहें यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ये पर्यटकों को मुन्नार की ओर और ज़्यादा आकर्षित करते हैं। ये सब स्थान भी बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन चाय के बागानों की सुंदरता का कोई जोड़ नहीं। चाय के बागानों का दृश्य सबसे हटके है। इस हरे भरे बागानों को देखकर किसी का भी मन मचल सकता है। जो यहाँ जाता है उसकी वापस लौटने की इच्छा ही नहीं होती। जितने खूबसूरत नज़ारे आपको वीडियो में दिख रहे हैं, असल में उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हैं। चाय के दीवाने लोगों को इस घाटी की सैर जरूर करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों जगहों के दृश्य जरूर पसंद आए होंगे। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।